नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा माना जाता है। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। उसे 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई कि स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर ही वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और वह राजा को समय पे फूल ना दे पाया, जिससे राजा की पूजा में विलंब होने लगा। राजा हेम के पुष्प लाने का इंतजार करता रहा। दोपहर तक हेम नहीं आया। तब उसने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि पता लगे कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए और राजा को सब वृतांत सुनाया। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया तो वह माली भय से कांपने लगा। राजा ने क्रोध में कहा कि पापी, तुम अधर्मी हो। शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है। तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वह पृथ्वीलोक पर जाकर कोढ़ी होगा और अपनी पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया और पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत दुख भोगे। जंगल में वह बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में वह सो नहीं पाता था। शिव कृपा से पिछले जन्म की बातें उसे याद थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। तब मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि वह एक व्रत के बारे में बताएंगे जिसको करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। अब हेम माली ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया और फिर वहाँ से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। वह फिर से अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।